हेलो गाइस, सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल देशमुख कामत पर। गाइस, आज जो केस स्टडी है वो है बेस्ड है चैप्टर 6 एंड दैट इज सिमिलर ट्रायंगल ऑफ क्लास 10th। गाइस, केस स्टडी में बताया जा रहा है कि विजय का हाउस है एंड अजय का हाउस है एंड हियर वी हैव टू यूज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलैरिटी। एंड अगर आपको सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट पता है ट्रायंगल का तो कोई दिक्कत नहीं। गाइस, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दो सिमिलर फिगर तभी होते हैं जब वो एक तो आपके पास शेप सेम हो बट हाँ साइज़ डिफरेंट हो सकता है। जैसे यहाँ पर दिखाया गया है विजय एंड अजय का हाउस। तो अगर मैं डार्क करूँ तो ये हमारे पास एक टावर है, तो ये किस साइज़ का है और ये किस साइज़ का है। मतलब है तो शेप सही सेम ट्रायंगल का बट हाँ साइज़ डिफरेंट हो सकते हैं गाइस। तो बट इस केस स्टडी को पहले समझने से पहले हमें थोड़ा मैं बेसिक कॉन्सेप्ट दूंगा आपके पास कि जो सिमिलरिटी है उसको समझने के लिए ट्रायंगल के आपको दो कॉन्सेप्ट या दो चीज़ें पता होनी चाहिए या दो चीज़ें सेटिस्फाई करनी चाहिए। एक तो जो हमारे पास करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो बराबर होने चाहिए, ठीक है। मतलब ये करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होने चाहिए। मतलब अगर ये PQR है और अगर ये ABC है तो बच्चों PA के बराबर होगा, QB के बराबर होगा एंड RC के बराबर होगा। मतलब इनको हम कह सकते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल शुड बी इक्वल। करस्पॉन्डिंग एंगल शुड बी इक्वल। सिमिलरली मैं ये कहूँगा कि जो करस्पॉन्डिंग साइड है, मतलब अगर मैं कहूँ PQ के करस्पॉन्ड क्या है बच्चों, डेट इज़ AB है, तो PQ और AB का रेशियो। सिमिलरली PR के करस्पॉन्ड क्या है बच्चों, AC, तो जो है PQ अपॉन में PR अपॉन में AC का रेशियो, और लास्ट जो QR है अपॉन BC का रेशियो। ये तीनों ही बेटा सेम होना चाहिए। मतलब करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है वो भी सेम होना चाहिए फॉर दी सिमिलर ट्रायंगल। तो गाइज ये हमारे पास जो है सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट है कि अगर ये दो चीज़ें सेटिस्फाई हो रही है दो ट्रायंगल के लिए, बिकॉज हम देख के तो बता देते कि हाँ अगर ये सिमिलर है ट्रायंगल है बट साइज़ डिफरेंट है तो ये सिमिलर है। बट गाइज मैथमेटिकली टेक्निकली ये दो चीज़ें आपके पास होनी चाहिए फॉर अ सिमिलर ट्रायंगल। जो करस्पॉन्डिंग एंगल है वो और करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है वो बराबर होना चाहिए फॉर अ सिमिलर ट्रायंगल। तो गाइज कॉन्सेप्ट के बाद हम देखते हैं कि स्टडी क्या कहती है। तो जैसा कि गाइज यहाँ पे बताया गया, विजय इज ट्राइंग टू फाइंड द एवरेज हाइट ऑफ द टावर नियर द हाउस, ठीक है, वेरी गुड। एंड सेकेंड वन कि ही इज यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। द हाइट ऑफ विजय हाउस इज 20 मीटर। ओके, तो विजय का जो हाउस का जो हाइट है बच्चों वो हमारे पास 20 मीटर एंड विजय हाउस कास्ट अ शेडो 10 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, वेरी गुड। नाउ the height of the Vijay house is 20 and cast shadow length is basically what, 10 meter on the ground. At the same time the tower cast shadow 50 meter on the ground and the house Ajay cast 20 meter shadow on the ground, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन है अजय के हाउस की टावर एंड जो है विजय। यहाँ पे मतलब तीन ट्रायंगल गिवन है गाइस। तो ये जो तीन ट्रायंगल गिवन है तो एक विजय के हाउस का हो गया, एक टावर का हो गया, अजय के हाउस का हो गया। तो यहाँ पर डायमेंशंस जो हमारे पास विजय की जो हाउस है उसकी जो है ये लेंथ 20 है और जो शेडो फॉर्म हो रहा है ट्रायंगल के लिए डेट इज़ वो कितना 10 है, वेरी गुड। नाउ जो सेम टाइम टावर का शेडो, टावर का जो है शेडो की लेंथ दे रखी है 50 मीटर और अजय के हमारे पास शेडो जो है उसकी भी लेंथ दे रखी है 20 मीटर, वेरी गुड इन्फॉर्मेशन। तो गाइस अब क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। जैसा कि हमें बताया गया है, यस, कि व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द टावर। ओके, हाइट ऑफ द टावर निकालना है गाइस। मतलब एक चीज़ मुझे बताओ गाइस कि अगर ये सिमिलर ट्रायंगल होंगे तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होगा। मतलब अगर मैं विजय के हाउस को, बिकॉज ये दो ट्रायंगल ले लेता हूँ मैं, तो विजय के हाउस का जो हाइट है और जो टावर के हाइट का रेशियो है दैट इज़ 20 अपॉन में, इसके टावर को मैं x, टावर के हाइट को x मान लेता हूँ, तो ये जो करस्पॉन्डिंग साइड है हाइट अपॉन हाइट उसका रेशियो बेटा किसके बराबर होना चाहिए, विजय हाउस के शेडो के और टावर के शेडो के, मतलब 10/50। येस और नो बेटा, बाय यूजिंग द सिमिलरिटी कॉन्सेप्ट ऑफ द ट्रायंगल। तो गाइस अगर मैं सॉल्व करूँ तो यहाँ से आपको पता लगता है कि जो x की वैल्यू निकलेगी डेट इज़ हमारे पास जो है बच्चों वो कितनी होगी 100 मीटर।
तो गाइस जो हाइट है टावर की हमारे पास, जो फर्स्ट क्वेश्चन में जैसा पूछ रहा है, एंड दैट इज हाइट ऑफ द टावर इज 100 मीटर। तो गाइस सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। तो मुझे लगता नहीं कोई दिक्कत आनी चाहिए आपको, अगर कॉन्सेप्ट आता है आपको सिमिलरिटी का। गाइस नाउ आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे कि व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ द टावर व्हेन विजय हाउस कास्ट शेडो ऑफ 20 मीटर। गाइस ध्यान से सुनना है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ शेडो ऑफ टावर व्हेन विजय हाउस कास्ट शेडो ऑफ 20 मीटर। ओके गाइस, विजय के हाउस पे आ जाते हैं और शेडो ऑफ 20 मीटर है, मतलब 10 की जगह गाइस हमारे पास 20 मीटर का शेडो पड़ेगा। तो अब यहाँ पर पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ टावर। अब टावर का शेडो पूछ रहा है, ये चीज़ बताओ। बट अब जैसा कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में निकाल लिया है कि अगर ये विजय के हाउस की जो हमारे पास लेंथ है वो 20 मीटर है और टावर का जो गाइस लेंथ है वो हमारे पास कितना है, हमारे पास हमने फाइंड किया 100 मीटर। तो बच्चों अब अगर हमारे पास ये 12 मीटर शेडो फॉर्म कर रहा है विजय का हाउस, तो टावर कितना करेगा इस एक्स। फिर से करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होना चाहिए, तो मतलब 20/100 शुड बी सेम एज 12/x गाइस, ठीक है। एंड अगर मैं इसे सॉल्व कर लूँ तो यहाँ पे दिख रहा है x इक्वल टू 60 मीटर, मतलब जो अब शेडो फॉर्म होगा बाय द टावर शुड बी 60 मीटर। गाइस देख लेते हैं ऑप्शन में है या नहीं। यस गाइस है, दैट इज डी इज द करेक्ट ऑप्शन। गाइस अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है सिर्फ दो कि करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो जो है वो सेम होना चाहिए दो सिमिलर ट्राइंगल का, और करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है बेटा वो सिमिलर होने चाहिए, देन आपको कहीं दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में पहुँचते हैं। व्हाट इज द हाइट ऑफ अजय हाउस। ओके, व्हाट इज द हाइट ऑफ अजय हाउस। चलो अब अजय के हाउस की बात कर लेंगे इस, तो आपको पता है सिमिलरिटी कॉन्सेप्ट इन तीनों में से, अगर ये तीनों ट्राइंगल है तो भाई इन सभी का अगर करस्पॉन्डिंग रेशियो सेम है तो सिमिलर है, तो ठीक है। हम देख लेते हैं अजय के हाउस की हाइट निकालनी है गाइस। तो एक चीज़ बताइए, अगर मैं पहले रब कर लेता हूँ, स्क्रीन को बहुत ज़्यादा हॉट पहुँचा हो गया है। यस गाइस, अब अजय के हाउस की जो हमें लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। तो गाइस देखो अजय के हमारे पास शेडो जो है वो 20 है, तो ठीक है। एंड अगर इसको मैं एक्स मान लेता हूँ तो, और हमारे पास ये विजय के हाउस से मैं कंपेयर कर लेता हूँ बिकॉज ये भी ट्राइंगल है। तो गाइस 20/x शुड बी, बिकॉज जो हाइट अपॉन हाइट है वो बेस अपॉन बेस होना चाहिए, दैट इज 10/20 गाइस। और यहाँ से आपको पता लगता है कि x की वैल्यू कितनी है गाइस, 40 मीटर। तो गाइस यहाँ से हमें पता लग गया कि जो हाइट जो है अजय के हाउस की 40 मीटर है। देख लेते हैं ऑप्शन में है या नहीं है बच्चों। तो जो थर्ड है हमारे पास, यस 40 मीटर हाइट है बच्चों, वेरी गुड। तो गाइस कॉन्सेप्ट के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आते हैं नेक्स्ट फोर्थ पे कि व्हाट इज़ द टावर कास्ट व्हेन द टावर कास्ट अ शेडो ऑफ 40 मीटर। ठीक है, टावर हमारे पास है 40 मीटर शेडो कास्ट कर रहा है, सॉरी ये टावर है और ये शेडो कर रहा है 40 मीटर का, ठीक है। और सेम टाइम द व्हाट विल द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ अजय हाउस। कोई दिक्कत नहीं गाइस, अजय हाउस, अब हम अजय के हाउस को देखेंगे। अभी तो हमने अजय के हाउस का जो है गाइस हाइट निकाली है वो 40 मीटर है, ठीक है। तो गाइस अजय के हाउस की बात करें तो 20 हमने निकाल लिया है अभी के अभी, और इसका जो हमारे पास जो शेडो था गाइस लगभग कितना था, 20 मीटर। और जो हाइट हमने निकाली है गाइस वो 40 आई है और ये 20। तो अब ये पूछ रहा है हमारे पास इस गिवन के बाद कि सेम टाइम व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ शेडो ऑफ अजय हाउस। ओके, तो अब गाइस अजय के हाउस की शेडो निकालनी है, तो वेरी गुड, तो कोई दिक्कत नहीं गाइस, ये x है। तो फिर से वेरी गुड, तो हमने टावर की लेंथ गाइस पहले निकाल लिया। तो टावर की लेंथ हमारे पास गिवन भी थी, तो टावर की लेंथ हमारे पास कितनी है बच्चों, देखने से हमें पता लग रहा होगा। टावर की लेंथ यस, टावर की लेंथ हमारे पास जो है हमने फाइंड की थी सेकंड पार्ट में, एंड इट विल बी व्हाट, इट वाज दी 100, यस 100 मीटर। तो अब हमारे पास कितना हो जाएगा, 100/40 एंड 40/x। गाइस सिंपल सा जो है ना वो क्या कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है बच्चों, हमारे पास 16 मीटर सिमिलरिटी के करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो का, दैट इज 16 मीटर इज द करेक्ट आंसर फॉर द फोर्थ। एंड गाइस सिमिलरली फिफ्थ क्वेश्चन में ऐसे ही हो जाना है। तो गाइस अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना सिमिलरिटी का, तो मुझे लगता नहीं कोई दिक्कत आने वाली है। तो ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी ये आपके पास क्वेश्चन था,
केस स्टडीज़ ऑफ सिमिलर ट्रायंगल गाइस। तो बहुत एक इजी कॉन्सेप्ट था जो कि हमने पढ़ लिया है। तो गाइस अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है मैथ्स से रिलेटेड, 10th बोर्ड से रिलेटेड, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और कीप प्रैक्टिसिंग। टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट केस स्टडी के साथ, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग।